कुरान के एक सादा असूल ने तुर्की के तालिब इल्म को अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। आखिर इसने कुरान की किस बात पर अमल किया, जानकर आप भी अश अश कर उठेंगे। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमदी उल काया की कामयाबी सिर्फ एक कारोबारी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये उस कुरानी असूल की अमली मिसाल है जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों तक पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क और कामयाबी में बरकत अता फरमाता है। दोस्तों, हमदी जब तुर्की से अमेरिका आया तो इसके पास न दौलत थी और न ही कोई कंपनी। ये एक आम सा तालिब इल्म था जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका पहुंचा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और मामूली आमदनी पर जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब इसने एक बंद होने वाली दही की फैक्ट्री खरीदने का फैसला किया तो बहुत से लोगों ने इसे दीवानगी करार दिया। इसके पास पैसे नहीं थे, वसाइल कम थे और खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन इसने हिम्मत की, मेहनत की और अल्लाह के दिए हुए इल्म और तजुर्बे को इस्तेमाल किया। चंद साल बाद इसकी कंपनी चुबानी अमेरिका की सबसे बड़ी दही बनाने वाली कंपनियों में शुमार होने लगी। अगर हम इस कामयाबी को कुरान करीम की रोशनी में देखें तो एक बहुत अहम असूल सामने आता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला सूरह कसस में कारून के वाक़े के जरिए दो बड़ी नसीहतें बयान फरमाता है। पहली नसीहत यह थी कि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम भी लोगों के साथ भलाई करो। दूसरी नसीहत यह थी कि अपने माल के जरिए आखिरत की कामयाबी तलाश करो। कारून ने इन नसीहतों को कबूल नहीं किया। उसने कहा कि यह सारी दौलत मुझे मेरे इल्म और काबिलियत की वजह से मिली है। इस तकब्बुर और नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला ने इसे उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। हमदी और काया ने इसके बरक्स रास्ता इख्तियार किया। उसने कामयाबी मिलने के बाद अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए जमा नहीं की, उसने अपनी कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन को इज्जत दी, उन्हें तरक्की के मौके दिए और इनकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मुफ्त अपने मुलाजमीन में तकसीम कर दिए। इस फैसले से आम कारकुन, ड्राइवर, क्लर्क और दीगर मुलाजमीन भी कंपनी के शरीक मालिक बन गए। यह वही सोच है जिसकी तालीम इस्लाम हमें देता है कि इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करे और अपनी कामयाबी में दूसरों को भी शरीक करे। और दोस्तों, कुरान करीम का एक और असूल है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें इससे कहीं ज्यादा अता फरमाता है। हमदी अपनी आमदनी का एक हिस्सा फलाही कामों और जरूरतमंदों पर खर्च करता है। वो मुहाजिरीन और गरीब खानदानों को रोजगार देता है। वो सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। और वो अक्सर उन इस्लामी असूलों को अपनाने की तलकीन भी करता है। इसलिए इसके कारोबार में मुसलसल तरक्की हुई और इसकी कंपनी अरबों डॉलर मालियत की कंपनी बन गई। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। हमदी की जिंदगी में हमें इसी सोच की झलक नजर आती है। इसने सिर्फ अपनी कामयाबी का नहीं सोचा, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ा। आज लोग इसका एहतराम करते हैं और इसकी मिसाल दी जाती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही असूलों से हासिल होती है। हमदी ने कुरान के इस असूल पर अमल किया कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों तक पहुंचाओ, लोगों के साथ भलाई करो और अपने माल को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करो। जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए कामयाबी के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही वो पुरानी राज है जिसने एक तालिब इल्म को दुनिया के कामयाब तरीन कारोबारी अफराद में शामिल कर दिया। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।